वाराणसी में हजरत अली जयंती को लेकर के हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि वाराणसी में रजब को हजरत अली जयंती के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए सिमटी के सचिव मीडिया प्रभारी हाजी फरमान हैदर ने बताया कि शहर में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाला ऐतिहासिक जुलूस 14 जनवरी यानी कि रजब हजरत अली की जयंती वाले दिन मंगलवार को प्रातः 9 बजे टाउन हॉल से उलमा की कयादत में जुलूस मौला अली उठाया जाएगा। इस जुलूस में दोषीपुरा से उठने वाला जुलूस भी शामिल होगा। ये अपने रास्तों से होते हुए मैदागिन चौराहे पर शामिल हो जाएगा और ये जुलूस अपने रास्ते मैदागिन नीची बाग से होता हुआ गुरुद्वारे पर पहुंचेगा, जहां बहुत सारे लोग उसका स्वागत करेंगे। जुलूस चौक तालमंडी नई सड़क काली महल पितरकुंडा होता हुआ दरगाह फतमान पहुंचेगा, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का यहाँ पर नजारा पेश करेंगे। इस दौरान यहाँ पर संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र और साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मैं हजरत अली समिति का सचिव और मीडिया प्रभारी हूँ। आज यहाँ पे किस तरीके का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? ये पिछले 14-15 सालों से हो रही है। 14 जनवरी को 13 रजब है और हर साल 13 रजब को हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद और दुनिया के मुश्किल कुशा जाने वाले हज़रत अली की 1469वीं जयंती है। तो उस सिलसिले से एक जुलूस उठता है और दरगाह फातिमा में सेमिनार होता है। तो इस वर्ष ये 13 रजब मंगलवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ये जुलूस 9 बजे टाउन हॉल से उठेगा और ये जुलूस गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। इसके साथ एक जुलूस जोशीपुरा से भी आएगा, जो मैदागिन चौराहे से इस जुलूस में शामिल हो जाएगा और हम लोग हज़रत अली का नारा लगाते हुए, उनके गुणगान करते हुए और देशभक्ति के नारे लगाते हुए गुरुद्वारे पर पहुंचेंगे नीची बाग। तो वहाँ सिख समाज के गुरुद्वारा के ग्रंथी लोगों, मैनेजर साहब महेंद्र भाई और हमारे धर्मवीर जी लोग स्वागत करते हैं हमारे उलमाए कराम का। फिर ये जुलूस चौक चौराहे से धानमंडी के अंदर मुड़ जाता है और वहाँ से नई सड़क, फिर उसके बाद काली महल, फिर उसके बाद पितरकुंडा नई पोखरी होते हुए फातिमान पहुँचता है। वहाँ जाके ये जुलूस जब कन्वर्ट होता है सेमिनार में, तो सेमिनार में सर्वधर्म सभा के रूप में सभी धर्मों के लोग आते हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र जी, उनके पिताजी प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी स्वर्गीय, उस ज़माने जब से ये जुलूस शुरू हुआ तब से आ रहे हैं। तो उसके बाद भाई धर्मवीर जी ग्रंथी हैं, यूजीन जोसेफ जी बिशप हैं और ये मैत्री भवन के हैं, फादर डेनिस फिलिप्स तिब्बतियन यूनिवर्सिटी से हैं, प्रोफेसर नेगी जी। तो ये लोग आएंगे, अब संक्षेप में हज़रत अली के ऊपर बोलेंगे और वहाँ पर हमारे कौम के जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया, उनको इनाम से भी नवाजा जाएगा और वहाँ उलमाए कराम रहेंगे और ऐसे बहुत जन रहेंगे। कितने सालों से हो रहा है ये कार्यक्रम? ये 14-15 सालों से हो रहा है, जब से उठ रहा है, कभी रुका नहीं है। हर साल के अकॉर्डिंग इस साल क्या कुछ अलग रहेगा, क्या कुछ खास होने वाला है? अलग यही है कि ये जुलूस अपने आप में अब एक मिसाल बन गया है। इसके अंदर टॉपिक बदलता रहता है, क्यों हज़रत अली की जो शहादत हुई है वो इंसाफ के लिए हुई है। हज़रत अली और हुकूक बशर, ह्यूमन राइट्स, हज़रत अली और इंसाफ, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर यही होता रहे तो अब देश की छवि निखर जाती है। तो हज़रत अली का जितना भी राज रहा बतौर खलीफा, तो वो 4 साल रहे, लेकिन उनका जो जीवन है 63 साल का जीवन है, उसमें पूरी दुनिया में कोई पर उंगली नहीं उठाता। बनारस गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है और जो हजरत अली का जयंती है, आप बोले कि सिख सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप गंगा जमनी तहजीब को लेकर? मैं हमेशा से माहौल भी देखिए, चीजें चेंज बहुत सी बदल चुकी है, उसको देख के आप क्या? वही मैंने कहा ना कि यही एक ज़माना हुआ करता था कि भरा रहता था। अब ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल वाला हो गया, तो हमें भेज दीजिएगा, भेज तो होता रहता है, लेकिन गंगा जमनी तहजीब नहीं ख़त्म होगी। और मेरा अपना ये मानना है कि लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, फिर वो एक हो जाता है। तो हम लोग यही गंगा है, कोई वज़ू करके नमाज़ पढ़ता है, कोई गुस्ल करके जाके दर्शन पूजन करता है, तो ये होता रहेगा। हम आप नहीं रहेंगे, हम आप नहीं थे तभी गंगा थी, हम आप नहीं रहेंगे तभी गंगा रहेगी। ये तहजीब चलती रहेगी और आप लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा शेयर होता है कि बीइंग ए गर्ल्स और लेडी, में तो देखता हूँ कि हमारे लोगों का, हमारे मोहम्मद साहब का तो पैगाम रहा, वो अपनी बेटी फातिमा के आने पर खड़े हो जाते थे, इसलिए नहीं कि वो रिश्ते में बेटी थी, इतना उसको ज्ञान था, इतना उनको वो था। तो आप लोग हैं, तो आप लोगों के ज़रिए से पैगाम पहुँचेगा तो